हेलो गाइस, जय गुरुदेव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को ही जारी रखेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 तक चली। इसका पहला वंश गुलाम वंश था, 1206 से 1290 तक चला। और इसका दूसरा शासक इल्तुतमिश के बारे में हम जानेंगे। इल्तुतमिश का राज 1211 से 1236 तक चला। भारत का पहला ऐसा सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा ने सुल्तान बनाया, और ये पहला इसलिए भी है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं माना। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक शासक भी कहा जाता है। अगर वास्तविक शासक और संस्थापक की बात आती है तो वो है इल्तुतमिश। अगर वास्तविक नहीं हटा दिया जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है शासक और संस्थापक। ठीक है। यलदौज, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि यलदौज को गजनी क्षेत्र का शासक बनाया जाता है। कुबाचा को बनाया जाता है काबुल और कांधार का शासक बनाया जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया जाता है। तो यलदौज ने अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए भारत पर आक्रमण करने की सोची। तो यलदौज ने इल्तुतमिश के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इसी युद्ध को भारत तीसरा तराइन का तीसरा युद्ध भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया और यलदौज वापस चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1221 चंगेज खान तैमूजीन। तंगेज खान पहली बार भारत आया, लेकिन उसने अटैक नहीं किया। इसने अटैक क्यों नहीं किया, स्टोरी की तरह जानते हैं। एक उज़्बेकिस्तान का शासक था जलालुद्दीन मकबरनी। जलालुद्दीन मकबरनी ने चंगेज खान के छोटे भाई को मार दिया था। चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था। चंगेज खान से बचने के लिए जलालुद्दीन भारत के सिंध क्षेत्र पर इल्तुतमिश के पास आ जाता है, और इल्तुतमिश से वो अपनी मदद मांगता है। चंगेज खान इल्तुतमिश से बोलता है कि अगर तुमने इसकी मदद की तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारे शासन को भी तहस नहस कर दूंगा। अगर तुमने इसकी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और जलालुद्दीन को लेकर के चला जाऊंगा। ये इल्तुतमिश का भारत के लिए बहुत अच्छा फैसला माना जाता है कि इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की कोई मदद नहीं की। चंगेज खान ने जलालुद्दीन को मारा और ले गया। अगर चंगेज खान भारत पर अटैक करता, इल्तुतमिश जो है उसकी हेल्प करता जलालुद्दीन की, तो चंगेज खान भारत पर अटैक करता, तो आज उस समय फिर भारत पर मंगोलियों का राज होता, क्योंकि चंगेज खान मंगोली था। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के बनवाए जिन्हें टंका या टका कहा गया है, और जो कि इस समय बांग्लादेश की करेंसी भी है। इसने तांबे के सिक्के भी चलवाए जिन्हें जीतल कहा गया। इल्तुतमिश ने 40 अद्भुत प्रतिभा वाले गुलामों को चुना और एक दल बनाया। इस दल को दल चालीसा कहा गया। जिस तरीके से इन 40 गुलामों को चुना गया, और उस तरीके को तुर्कान ए चहलगामी कहा गया। इस दल का स्थान या पद सुल्तान से एक पद नीचे था। दल जो भी कह देता था, सुल्तान का दल जो भी कह देता था माना वही जाता था, पर जो अंतिम निर्णय होता था वो सुल्तान का होता था। सुल्तान चाहे तो दल को मना भी कर सकता था कि ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था चालू की। जैसे किसी शहर को इक्ता कहा गया, शहर सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है, बाकी उस समय जो भी होता हो, क्षेत्र या और कुछ, तो ये शहर सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इक्ता कहा गया, और उसके प्रमुख यहाँ या वहां पर कर इकट्ठा करने वालों को इक्तेदार कहा गया। कालिंजर अभियान, इस अभियान पर इल्तुतमिश अपने बच्चों के साथ था,
और उसने देखा कि उसके चारों बेटों में से कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा था, पर उसकी बेटी रजिया ने बहुत अच्छा काम किया। तो उसने दिल्ली आकर के एक फैसला किया, उसे रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और रजिया के नाम पर सिक्के भी चलवाए। 1236 में इल्तुतमिश मर गया। इसका मकबरा दिल्ली में है। इसकी कब्र कुतुबु कॉम्प्लेक्स में है। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन रजिया ने उसका विरोध किया और लाल रंग के कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से अपील की। रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर क्यों बैठा? पहले पुरुष प्रधान देश था, तो इसी वजह से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो कि रजिया का भाई था, उसे लगा कि उसे गद्दी पर बैठना चाहिए और रजिया को गद्दी पर बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि रजिया एक लड़की थी। इसी वजह से तो वो फिरोज शाह गद्दी पर बैठा, पर रजिया ने उसका विरोध किया। रजिया ने उसका विरोध इसलिए किया क्योंकि उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी बनाया था। उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी बनाया था, तो मुझे गद्दी पर होना चाहिए। उसने जनता से मदद मांगी और अपने भाई को मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठी। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।